हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा कल रिकॉर्डिंग देवी जी फिर आई थी एक रिकॉर्डिंग लेके। और इस बार तो रिकॉर्डिंग देवी जी ने हद पार कर दिया। इस बार रिकॉर्डिंग देवी ने एक बच्ची की रिकॉर्डिंग लीक की है। मतलब अभी जो बालिक भी नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग लीक कर दिया है। ये तो लीगल नहीं है, अलीगल है। पहले सारी रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं बिना दूसरों की मर्जी के, वो सारे अलीगल है। पर मैडम जी पे रिकॉर्डिंग का भूत चढ़ा है और इस समय उन्होंने सारी हदें पार कर दिया। मतलब इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इनको समझ में नहीं आ रहा। और जो इनके साथ है, जिनके साथ ये मैडम जी रह रही, वो तक इनको समझा नहीं रहे कि तुम गलत कर रही हो। मतलब सबकी धज्जियां उड़ा दी मैडम ने सोशल मीडिया पे, सास ससुर, अपनी सहेली की, सब की, जितने इनसे ज़रा समझाने की बात की जिन्होंने। इनके मौसा जी ने भी बोला था इस समय हम जो भी इनको समझाने की बात करेंगे ये उनके खिलाफ ही बोलेगी। अब वो हो भी रहा। मतलब जो चाहता है कि ये समझे, रिकॉर्डिंग दे भी उनके ही खिलाफ चली जाती है। तो ये बार बार अंशु को पोक कर रही थी कि अंशु तू बोलना, बच्ची बन के क्यों रह रही, बोलना, क्योंकि उसके नाम पे बहुत कंट्रोवर्सी कर रही थी। अब आ गया अंशु को भी गुस्सा, आएगा यार, कितना सहन करेगा इंसान, कितना। बहुत सहन कर रही थी, देखा होगा रिकॉर्डिंग में ये तक सहन करते उसने कि तेरा बाप, कुछ नहीं बोला, चुप। मगर जब उसके घर वालों को बार बार परेशान किया जाएगा, गाली गलौज दिया जाएगा, तो इंसान सब्र नहीं होता, तब गुस्सा आ ही जाता। वो आज तक सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी भाभी है और बड़ी है, मुझसे बड़ी है, मेरी माँ जैसे। एक बार हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता था, जो भी था, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ भाभी के बारे में। भाभी समझे, उसने बहुत बार वीडियो के माध्यम से समझाया भी अपनी भाभी को कि भाभी आपको जो बात करनी है मुझसे ऑफ कैमरा करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे बात करें, मैं करूँगी। जो भी हमारे बीच गिला शिकवा है उसको हम आपस में बात करके ठीक कर सकते हैं। मगर हमारी रिकॉर्डिंग देवी कहाँ समझने वाली, उसको तो रिकॉर्डिंग का भूत चढ़ा। इस समय उस पर जो उसको समझाने की बात करेगा ना, वही उसके लिए गलत साबित होगा। देखा होगा सबको उसने किस तरह से बदनाम किया, सिर्फ एक अकेली है। यहाँ पे सिरी ने भी बोला था सास ससुर गलत, अंशु गलत, मैं गलत, सिर्फ एक इंसान सही हो सकता है क्या। तो अब अंशु को भी आ गए, गुस्सा आएगा। और वो सामने आई, उसने कहा कि बहुत पोक कर दिया था मुझे, बहुत पोक, बहुत मेरे नाम की कंट्रोवर्सी हो गई थी बहुत ज़्यादा, अब मुझे बोलना ही पड़े। उसने साफ बोला कि भाभी आपको जो बोलना है ना, डायरेक्ट एक वीडियो में बोल दो। ये छोटे छोटे वीडियो बना के कंट्रोवर्सी पैदा मत करो मेरे नाम से। मेरे नाम से आज के बाद मेरा नाम, मेरे मम्मी पापा का नाम, यानी मेरे परिवार का नाम आपकी वीडियो में कहीं नहीं आना चाहिए। उसने साफ बोल दिया। जैसे रिकॉर्डिंग देवी ने बोला था एक बार अंशु को कि मेरे नाम से व्यूज मत कमा, आज उसने बोल दिया कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारे नाम से कंट्रोवर्सी करके व्यूज कमा रही। साफ बोला ये भी हो रहा है। तो अंशु ने खोले हैं बहुत राज। रिकॉर्डिंग जी बहुत ज़्यादा उड़ गई थी हमारी रिकॉर्डिंग पर, जो निकल गई थी। मैं तो सबके बारे में प्रूफ रखती हूँ, मगर किसी के पास मेरे बारे में भी कोई प्रूफ होगा। यहाँ पे अंशु ने साफ बोल दिया कि आपने बोला था कि मेरे पापा वहाँ कागज़ पे साइन करने आए थे, मगर बात कुछ और थी। वो क्या बात करने आए थे, आपने वो रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो क्यों नहीं बताई आपने सोशल मीडिया पे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता दूं सोशल मीडिया पे। सबसे पहले यहाँ पे अंशु भड़क गई थी अपनी रिकॉर्डिंग लीक करने के बारे में। उसने कहा कि भाभी सबसे पहले ये बताओ कि तुमको हक किसने दिया है कि मेरी रिकॉर्डिंग लीक करे, वायरल करे। ये मैं भी पूछना चाहती हूँ कि रिकॉर्डिंग देवी, तुम्हें हक किसने दिया है कि किसी की भी रिकॉर्डिंग वायरल कर दो, तुम यहाँ सोशल मीडिया पे लेके लीक कर दो। ये तो अलीगल है, इसको लीगल नहीं माना जाएगा। और तुम सबकी रिकॉर्डिंग करके यहाँ डाल देती ना, उसको रिकॉर्डिंग डालने पे उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अंशु को विश्वास था कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मगर भाभी निकली है पूरी की पूरी यहाँ गेमर, उसने अंशु को ही फंसा दिया है। मतलब अंशु के नाम पे इतना कंट्रोवर्सी करती है ये औरत, इतना कंट्रोवर्सी, अपने आप दुखियारी बना के है। सिंपत्ति पा के अंशु ने एक कर दिया, अंशु ने वो कर दिया। जब अंशु ने राज खोले ना, तो आपकी जो राज है ना, रिकॉर्डिंग दे भी वो एक एक कर बाहर निकल गई। जो मसल फटने की बात हुई थी ना परसों, उसके ससुर ने कहा था कैसे फटी थी उसकी मसल, तूने मारा था। तो आज अंशु ने भी बोला था आपके एंगल वो जो पता नहीं क्या है उससे लगी थी,
कि आप अपने उसको थोड़ा सही से रखो। तो अंशु ने साफ बोल दिया कि आपने मारा था। आप किस हद तक उस रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि उसका ब्रेन वॉश करती थी, किस हद तक ये बोलती थी कि अंशु जा अपनी मम्मी पापा की बात सुन कि ये क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में, फिर रिकॉर्डिंग कर। उसने साफ बोला कि तुम्हें हक किसने दिया है कि किसी की पर्सनल बातें सुनने की, पर्सनल बातें रिकॉर्ड करने की। मैंने की कभी तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हारे भाई की और तुम्हारी बातें रिकॉर्डिंग? तब तो अंशु के पास बहुत बड़े बड़े राज हैं कि तुम अपनी मम्मी पापा के साथ क्या बातें करते थे, अपने भाई के साथ। बात अंशु ने वो भी देखी कि जो सपना के ससुर ने बोले थे कि सपना के भाई अंशु के साथ गलत हरकत करने लगे थे। तो यहाँ पे अंशु ने वो मुंह भी खोला जब जब रिकॉर्डिंग देवी लाइव में बोल रही थी कि ना बता ना, तू बता, तेरे साथ मेरे भाइयों ने ऐसा करा तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मेरे को क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे अंशु ने बताया था कि भाभी मैंने आपको बताया था कि जब तक राजवीर सूरज भैया थे ये कुछ नहीं करते थे, मगर जब मेरे भैया निकले इनकी गंदी हरकत करने लगे तभी मैं आपके साथ नहीं आती थी आपके घर। अब मिल गई तसल्ली मैडम जी, रिकॉर्डिंग देवी को बता दिया अंशु ने। ठीक है। दूसरी बात अंशु ने ये भी बताया है कि एक बात और भाभी, आपने वो सारी तो आप बात बताती है कि अगर पापा ने मेरे बारे में ऐसे बोला तो किसके पास बोला, बताओ ना किसके पास बोला। किसी के पास तो बोला होगा, उसका नाम बताओ किसके पास बोला है। तो मैडम जी आपके तो राज खुल के आ रहे हैं। अगर अंशु ने ये भी बोल दिया कि अगर पापा आपके साथ ऐसी गंदी हरकत करते थे तो आपने दोबारा राजवीर भाई के साथ शादी क्यों किया उसी घर में, ये सवाल हमारे भी थे। ये अंशु ने भी बोल दिया आज। और अंशु ने ये तक बोला है कि भाभी अगर तुम्हें मेरे पापा से इतनी दिक्कत थी, उनकी गंदी हरकत थी, तो तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताए। तुम्हारे वहाँ घर वाले कुछ ना कुछ करते, तुमको उस घर से निकालते तो, अगर उनकी हरकत इतनी गंदी थी। मगर तुम्हें तो राजवीर भैया से शादी करनी थी। तीसरा राज खोला है अंशु ने कि भाभी सूरज भैया की ऑडियो जो रिकॉर्डिंग तुमने वायरल किया था वो आज तक वो बेचारी अपने दिल में दबा के बैठी थी। बोलना चाह रही थी मगर बोल नहीं पाई, मगर आज उसने बोल दिया है। जो सूरज भैया जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके क्या थी, थोड़ा रिस्पेक्ट थी, थोड़ा यादें थी। तुमने वो भी 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। हमको दुख नहीं हुआ होगा। देखो आज वो बच्ची बता रही खुल के, उसको दुख हुआ था जब तुमने ये रिकॉर्डिंग लीक की थी उसके, कि मरने के बाद भी तुमने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में तुम्हें कैसे तुम्हारे सास ससुर अपना सकते जब तुमने उनके मरे बेटे को नहीं छोड़ा है। शर्म कर शर्म। आज यहाँ पे अपने सास ससुरों को बेइज्जत कर दिया। तो और बहुत सारे राज खोले अंशु ने। ये राज भी खोला कि भाभी आपको पता है जब एक विधवा औरत आपको समझाने आई थी तो तुमने किस तरह से उनको धक्के मार के बाहर निकाला था। क्या बोला था, घटिया औरत निकल मेरे घर से। तो लैंग्वेज तो मैडम जी की बहुत अच्छी है। हमारी रिकॉर्डिंग देवी की बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ये आपने देखा होगा, अपनी सास को हिप्पो बुलाती है, तेरा बाप बुलाती है, और कैसे बातें करती है। और जब सूरज जी इनको मारे थे तो कैसे बोल रहा था, कुत्ते कमीने, जो भी है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है मैडम जी, अपने को सती सावित्री समझती है, समझे। और दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये वैसा वो वैसा। भाई जब थोड़ा इज्जत दोगे, थोड़ा प्यार दोगे, तभी तो प्यार मिलेगा, तभी तो इज्जत मिलेगा। ऐसे फालतू में नहीं मिलता इज्जत प्यार। जो दिखावा करती है ना तुम वीडियो में कि मैं तो ऐसी वैसी, ऐसी कुछ नहीं हो। अब निकल के आ रहा है आपका असली चेहरा। और दूसरा पता क्या है, अंशु ने क्या बोला था कि जब मम्मी की चोट लगी थी आँख पे गाल पे नीला हो गया, वो क्यों नहीं बताया। तो वो क्या राज था ये जब अंशु बताएगी ना तो आपके कितने राज बाहर आएंगे ना मैडम जी। सोच भी नहीं सकती हो तुम, सोच भी नहीं सकते। जो तुम सिंपत्ति पाके राजवीर जी सूरज जी करके यहाँ आई हो ना, और जिन सास ससुरों को तो तुम इतनी धक्कियाँ उड़ा रही ना, तो आज क्यों बोल रही मम्मी पापा सोशल मीडिया पे, क्यों मम्मी पापा दिखाने के लिए। ऑफ कैमरा तो पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते होगी तुम उनसे उनको। अरे भाई जो प्रॉपर्टी था वो सब तुम्हारा था। अगर तुम थोड़ा प्यार प्रेम से रहती ना उस घर में, वो सब तुम्हारा ही होना था। ठीक है। मगर तुम्हें तो आने थे अपने घर वालों के भड़कावे में। हाँ अंशु ने एक बात क्या बोली थी कि मेरे सूरज भैया को गए हुए अभी 3 दिन नहीं हुए थे, और इनकी मम्मी, हमारी रिकॉर्डिंग देवी की मम्मी जो बहुत सीधी बन के आती है, सोशल मीडिया पर देखा होगा, लगता है कि इनके बराबर सीधी लेडी कोई नहीं है, इनके बराबर शरीफ लेडी कोई नहीं है।
उन्होंने 3 दिन में बोल दिया था कि आप ना राजवीर से सपना की शादी करा लो। भाई अभी उनका परिवार सदमे में है, उनका इतना जवान बेटा खोया है, 28-29 साल का ही तो होगा, इतना जवान बेटा खोया है, और तुम्हें अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। अरे थी थोड़ा टाइम लगता, तो कुछ ना कुछ सच ही नहीं सोचते हो अपने बहू के बारे में। तुमने 3 ही दिन में बोला कि भाई नहीं, हमारी बेटी रिकॉर्डिंग देवी की शादी राजवीर के साथ करा दो। मतलब तुमने फोर्स किया राजवीर से शादी करने के लिए, तुम लोगों ने फोर्स किया। तुम लोगों ने आज जो तुम बोलते हैं ना कि ये रे वो, तुम लोगों ने उनको फोर्स किया कि करो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमने शायद क्या क्या ब्लैकमेल किया हुआ उन लोगों को। तो रही बात जो चोट की लगी थी इनकी सांस पे, कहाँ से लगी, नीले टाप और के थे जो अंशु ने बताया था। अभी तो अंशु ने कुछ राज नहीं खोले, मगर अगर रिकॉर्डिंग देवी ये रिकॉर्डिंग जारी रखेगी, अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, तो मुझे लग रहा मजबूरन अंशु को वो राज भी खोलना पड़ेगा। और हम जहाँ तक सोच सकते हैं, हमें ऐसे लगता है कि सपना अपने ससुर से अपनी सास को पिटवाती थी, इसीलिए अंशु बोलना नहीं चाह रही है। अगर सपना चुप नहीं रही तो अंशु अपना मुंह खोलेगी खोलेगी, क्योंकि वो किसने किया, रिकॉर्डिंग देवी ने। कंट्रोवर्सी किसने पैदा किया, रिकॉर्डिंग देवी ने। अंशु के नाम की कंट्रोवर्सी किसने पैदा की, रिकॉर्डिंग देवी ने। तो रिकॉर्डिंग देवी जी खुद तुम अपने जाल में फंस चुकी हो। तो बोलते हैं ना, चूहा फंस गया जाल में, अब देख कैसे बचती है। तो इस कंट्रोवर्सी से बहुत हो गए सिंपत्ति, जैसे हमारी जगत माता का हाल हो रखा ना, वैसे ही देखना बेटा तुम्हारा हाल भी होगा। ये बहुत हो गई कंट्रोवर्सी, और बहुत बना दिया हम जैसे ऑडियंसों को बेवकूफ़ और अंधभक्तों। ओ रिकॉर्डिंग देवी के अंधभक्तों, अब तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ डालो, कुछ डालो कि कौन सही है कौन गलत है। फिर हमें ही गाली देते हैं कि तुम लोग गलत, तुम लोग गलत। जो भी है भाई, अंधभक्तों को हम समझा नहीं सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।